हेलो बच्चों, आपका आज फिर से स्वागत है हमारे 12 वाले सभी चैनल पर। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं आपकी पहली प्रश्नावली, ठीक है। जिसमें से आप लोग पढ़ चुके हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन था वो आपको हमने अच्छी तरह समझा दिया था। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अच्छे से फिर से समझा देंगे, ठीक है। और आपकी जो बुक में दिए गए हैं बाकी सवाल हैं, 1 नंबर से लेके इधर आपके कितने 5 से 6 नंबर तक आपके जो भी सवाल हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग उनको आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग हमें एक बार फिर से बता दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में 7वां नंबर सवाल ये थोड़ा अलग है, इसको हम फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो 7वां नंबर सवाल हमारे पास लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। जहां q कोई एक पूर्णांक है, ये सवाल आपका है, तो इसको हम देखते करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सवाल होगा ये आपके यूक्लिड प्रमेय उसी से आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मान लेंगे सबसे पहले हम माना कि कोई धन पूर्णांक आपका है, ठीक है। धन पूर्णांक अब क्या मानेंगे हम? धन पूर्णांक यहां पर मान लेते हैं कोई भी चीज, मान लो जैसे कि ए, माना कोई धन पूर्णांक ए है। अब इसमें क्या करेंगे, और इसमें जो हम मानेंगे, यहां पर कह रहे 6q+1 6q+3 प्लस 6q+5, तो यहाँ पर जो हम दूसरा पूर्णांक मानेंगे, जैसे कि हमने ए बराबर यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी बराबर हम क्या मान लें 6 तथा बी बराबर मान लेते हैं 6। इतना हो गया। अब उसके बाद में हमको ध्यान रखना है कि यह सवाल यूक्लिड प्रमेय से होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिख लेंगे। तो करने के लिए क्या देखते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से। तो एल्गोरिथम यहाँ लिख लो, एल्गोरिथम प्रमेय कुछ भी आप लिखना है तो समझ, जिसको अगर ना समझ में आए तो उसको आसानी से लिखना, एल्गोरिथम ये आपका हो जाएगा, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो आप लोगों को कल बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होती है। तो उसको डिजिट में लिखने के लिए क्या लिखते हैं कि ए बराबर जो हमारा भाज्य उसका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 6q+ लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा 6 आया है, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे डिजिट दिए हैं, यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक दिए गए माने गए हैं, ठीक है, कि विषम पूर्णांक है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर 6q+r लिया है, ठीक है। इतना ही बस अब इसमें क्या करेंगे कि जो ए होगा, ये हमने जो ए लिया है ए, ये ए बराबर, इसको हम किसके मान लेते हैं, ए बराबर आपका हो जाएगा ये हमारा 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट 0 से छोटा नहीं होगा। आई बात समझ? तो यहां पर हम इसको ले लेंगे कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। यहां पर ए जो हमारा होगा, यहां पर जो भी अंक लेंगे हम ए, वो हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 भी हो सकता है। आई बात समझ में? उसके बाद में उसके बाद में आगे क्या है हमारा, आगे है कि यहाँ पर जो आर डिजिटल है, यानी आर हमारा क्या होता था, इसमें भागफल होता था, भागफल होता है शेषफल। तो यहाँ पर आर हमारा क्या हो जाता था, शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो प्लस हमारा क्या है आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कोई इधर उधर नहीं करेगा। तो यहां पर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दीजिए, एक बार फिर से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आर बराबर यहां ले लेंगे कि जितना यहाँ पे 6 दिया, 6 से हम छोटे लेंगे, ठीक है। तो आर बराबर इधर ले लेंगे, आर बराबर आपका हो जाएगा 0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक इधर आपके हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्यों हो 6, अच्छा ये भी देखो कि आर बार हमने 5 लिया, कोई 6 क्यों नहीं ले सकते? 6 इस वजह से नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो हमारा ये ए है, जो ए है ये हमारा आर से छोटा होगा और 0 हो गया, ठीक है। 0 से हमारा आर जो है बड़ा ही होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो 0 होगा ये आर से बड़ा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? और उसके बाद में जो आर है, ये हमारा किससे छोटा होगा, 6 से, ठीक। क्योंकि 6 से हमारे छोटा हो जाएगा तो अब आर ना, तो आप समझ सको ये हो गया, ठीक। उसके बाद में आर बार हमने यहां पर ले लिया। अब आगे देखते हैं, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए है, जो ए है यहां पर हमने क्या लिया, ए बराबर 6q+r, ठीक है। तो जब यहां पर हम r बराबर 0 ले लेंगे तो यहां पर ए बराबर हमारा क्या बचेगा, ए बराबर 6q बचेगा केवल, ठीक। तो यहां पर लिख लेते हैं ए बराबर 6q, ठीक है। आई बात समझ? अब उसके बाद में एक ले लेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा दूसरा, ए बराबर 6q+1 हो जाएगा, एक ले लिया। 2 ले लेंगे तो यहां पर ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा,
a बराबर 6q प्लस 2 हो गया। इसके बाद में 3 ले लेंगे तो इस प्रकार के आपके 3 4 5 तक हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद में अब आगे एक चाह तो और लिख लो, a बराबर 6q प्लस 3। आ रही ना इस बात समझ में? ठीक है, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर से सवाल को समझा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। तो जो हमारा ये a बराबर 6q प्लस 1 है, ठीक है, a बराबर 6q प्लस 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 6q प्लस 1 है इसको बराबर करेंगे 2 जो हमारा दिया गया है उसके बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने लिया था यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 भी ले सकते हो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 4। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या है कि करना क्या है कि सवाल कह रहा है कि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये विषम है क्या नहीं है, सम है कैसा क्या है, वो चीज हमको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं r की वैल्यू जो है वो हमारी डिपेंड करती है किस पर, जो हमारा ये 6 है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पर 5 तक लिए हैं। ठीक, क्योंकि जितने भी हमारे डिजिट आएंगे 0 से लेकर के वो सभी 6 से छोटे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ले लेंगे a बराबर 6q प्लस 0। तो जब 0 की यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो क्या ये 2 से विभाज्य हो जाएगा? 2 से विभाज्य होने का मतलब है सीधा 2 से कॉमन से विभाज्य हो, तो इसको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा हो जाएगा सम। इसको हम बात हटा दें, हमको यहाँ पर निकालना क्या है, विषम पूर्णांक। तो दूसरा पूर्णांक हमारा दिया गया a बराबर 6q प्लस 1। ठीक, इसको एक जगह पर रोकते हैं, उसके पहले एक ये वाला देख लेते हैं, लिखा है आपका 6q प्लस 2। ठीक, तो अगर इसमें हम 2 से भाग कर दें या 2 कॉमन ले लें तो क्या भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 3q प्लस 1 आ जाएगा, भाग इसमें चला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। और विभाज्य किस संख्या से हो, 2 से हो रहा है। तो आप लोग सभी को पता है कि जिस संख्या में या किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग जा रहा है तो हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये सम पूर्णांक ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सम पूर्णांक हमारा कौन सा हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 2, ये हमारा हो गया क्या, सम। ठीक है, हमको निकालना कौन सा है, विषम पूर्णांक, ये देखने विषम है कि नहीं। तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले, तो क्या इसमें हम देखते हैं क्या 2 से भाग जाएगा, इसमें 6q प्लस 1 में क्या 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 6q में तो चला जाएगा लेकिन 1 में हमारा नहीं जाएगा। तो 2 से भाग नहीं जा रहा, इससे पता चलता है कि ये वाला हमारा जो डिजिट है ये हमारा कैसा है, ये एक विषम पूर्णांक है। कैसा है, विषम पूर्णांक है। आ रही बात समझ में सभी को? ठीक, उसी प्रकार जो हमारा अगला है यहाँ पर ये a बराबर 6q प्लस 3 है। क्या ये इसमें 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से इसमें जब भाग करेंगे तो ये हमारा नहीं जाएगा, इसमें लोग 2 से भाग नहीं जा रहा, तो ये अर्थ हमारा विषम पूर्णांक है। हम ले लेते हैं a बराबर 6q प्लस 4। ठीक है, 6q प्लस 4 लेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन जब ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q प्लस 2 बचेगा। इसमें आसानी से भाग चला गया, दूसरी भाज्य हो गया, सम संख्या हमारी हो गई। ठीक है, तो जो समझ में आ रहा है ना, तो हमारा जो अगला डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका अगला डिजिट कौन सा 5 है, तो यहाँ पर आपको हो जाए a बराबर 6q प्लस 5। ठीक, लेकिन हमको निकालना कितना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो देखिए इनमें 2 से भाग नहीं जा रहा था, ये हमारी कौन सी पूर्णांक हो जाए, विषम पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझे। तो यहाँ पर k क्या है, हमारा एक पूर्णांक हो जाता है। तो यहाँ पर हम आप सब लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि जो भी हमारे पूर्णांक है कौन कौन सा, जैसे कि a बराबर 6q प्लस 1 है। तो देखिए आपका लगभग सवाल हो गया है। तो इसमें आपको लिखना क्या है कि आपके जितने भी पूर्णांक है यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए आपका जो पहला पूर्णांक है a बराबर 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5। ठीक, ये सभी यहां लिख लेंगे कि ये सभी पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। आई बात समझ, इतना आपको लिख देना है। ठीक, इसके बाद में जब 2 से विभाज्य नहीं है तो अतः ये पूर्ण रूप से हमारे विषम पूर्णांक है, यही आपको सिद्ध करना है। तो मेरे ख्याल से सभी को सवाल समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा सवाल तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम उसको फिर से अच्छे से समझा देंगे। ठीक।